जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे साधक साधिकाएं ये पूछते हैं कि भाई आखिर हम ऐसा क्या करें कि ऐसा कुछ भी है जो कर्म करने पर बिना जाप के, बिना कुछ पूजा पाठ विधान के भी कहीं से पुण्य मिल सकता है। तो हाँ, कुछ चीजें होती हैं जिनसे आपको मिलता है पुण्य। इसी के ऊपर ये जानकारी लेकर आए हैं और वो बात है किसी भी साधु संत महात्मा के दर्शन के, कि उसका क्या महत्व होता है। एक बार कथा से शुरुआत करते हैं। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि भाई किसी भी साधु संग का क्या महत्व होता है, क्या फर्क पड़ जाता है जब हम किसी साधु महात्मा के दर्शन करते हैं, उनकी वाणी हम कानों से सुनते हैं, तो इसका क्या महत्व होता है। तो ये चीज जानने की उनके मन में इच्छा हुई, तो वो श्री कृष्ण के पास गए, गोलोक धाम। उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, मुझे ये जानना है कि संत के संग से क्या होता है। आखिर जैसे कि सृष्टि है, अब सृष्टि में इतने साधु महात्मा हैं, इनमें बहुत सारे असली हैं, बहुत सारे नकली हैं। तो जो असली साधु संत होते हैं, जिन्होंने पूरे नियमों के द्वारा अपने शरीर को तपाया है, भक्ति के द्वारा अपनी पूरी निष्ठा, पूरी तरीके से जाप हवन आदि में लगाकर अपनी इस भक्ति को उतना पकाया है, ऐसे जो संत होते हैं, उनके दर्शन से, उनके संग करने से, संग का मतलब यही दर्शन, उनकी वाणी सुनने से क्या लाभ होता है। तो भाई श्री कृष्ण ने कहा कि इसका उत्तर तुम्हें मिलेगा मृत्यु लोक में। तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां पर जाकर वो जो केंचुआ है मिट्टी में पड़ा हुआ, उस केंचुए से जाके पूछो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब नारद जी ने कहा कि ये तो बहुत ही अजीब बात है कि एक केंचुआ मुझे बताएगा कि साधु संग का क्या अर्थ होता है। चलो ठीक है, श्री कृष्ण जो हैं सबसे बड़े लीलाधर है, इनकी लीलाएं तो यही जाने, चलो चलते हैं, पूछते हैं। तो भाई नारद जी पहुंचे मृत्युलोक। मृत्युलोक में उस जो केंचुआ होता है मिट्टी में, उस केंचुए से जाके पूछा कि भाई वैसे तो वो सोच रहे थे कि मैं इससे क्या बोलूं और ये क्या कहे, पर प्रभु ने कहा है तो चलो पूछ लेते हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि एक केंचुए, चल मुझे बता, साधु संग का क्या महत्व होता है। किसी भी संत महात्मा का हम संग करते हैं, जब भी उनसे मिलते हैं, भेंट होती है, दर्शन होते हैं, तो उसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या लाभ होता है मनुष्य के लिए। वो जो केंचुआ था, उसी समय केंचुए ने ऊपर की तरफ मुंडी की और जैसा तड़पता है कोई प्राण छोड़ते समय व्यक्ति, वैसे ही वो फड़फड़ाया और उसने वहीं पे प्राण त्याग दिए। अब केंचुआ मर गया। तो नारद जी चिंता में आ गए कि भाई केंचुआ तो मर गया, इसका दोष तो मुझे लगेगा, जीव हत्या का दोष लग गया, क्योंकि मैं तो मृत्युलोक में आया हुआ हूँ, मृत्युलोक में हूँ, और ये केंचुआ तो मर गया। मैंने से क्या पूछा था कि भाई साधु संग का क्या महत्व होता है, महत्व बताओ। तो ये तो इसने तो प्राण त्याग दिए। वापिस वो श्री कृष्ण के पास गए। अब श्री कृष्ण के पास गए, कहा कि वो ऐसा हो गया, मैं गया तो मेरे ऊपर तो जीव हत्या लग गई, मैं उससे बात नहीं करता तो केंचुआ जिंदा रहता, मैंने बात की तो केंचुआ मर गया। श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, ठीक है, वो गौ माता को देखो, वो गौ माता ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, अब तुम जाके उस बछड़े से पूछो कि साधु संग का क्या महत्व होता है, उस बछड़े के पास जाओ। तो अब नारद जी ने बोला, प्रभु क्या चाहते हो आप, मैं पहले से जीव हत्या लगी, अगर इस बछड़े को कुछ हो गया तो गौ हत्या का पाप लग जाएगा, मुझे आप क्या करवाना चाहते हो। तो प्रभु ने कहा कि तुम अगर जानना चाहते हो, तुम्हारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कि भाई साधु संग से क्या महत्व है, क्या लाभ होता है, तो तुम जाओ और पूछो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आज्ञा। नारद जी फिर पहुंच गए, क्योंकि नारद जी ऐसे तो थे नहीं कि उनकी जिज्ञासा शांत हुए बिना रह जाएं। भाई पता था कि अगर ये मर गया तो गौ हत्या का पाप लगेगा, फिर भी जिज्ञासा थी कि जानना तो है कि साधु संत के संग करने से, उनके दर्शन, उनकी वाणी सुनने से क्या लाभ होता है। तो भाई वो पहुंच गए गौ माता के पास, बछड़े के पास गए और कहा कि हे बछड़े, तुम्हारा अभी अभी जन्म हुआ है, मुझे ये बताओ कि साधु संग से क्या महत्व मिलता है, क्या लाभ मिलता है। जैसे ही उन्होंने कहा, बछड़े ने भी ऊपर मुंडी उठाई, वहीं पे तड़पा और उसने भी प्राण त्याग दिया। अब भाई नारद जी के होश उड़ गए कि अब तो गौ हत्या का पाप भी लग गया, अब तो बहुत भीषण समस्या हो गई है, ये क्या कर दिया मैंने। इससे पूछा, ये भी मर गया। फिर वापस श्री कृष्ण के पास पहुंचे कि हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, गौ हत्या का ही पाप लग गया, दो दो जीव मारे गए मेरी वजह से, और देखो प्रश्न तो अपनी जगह है पर पाप लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, उसका उत्तर भी तुम्हें मिल जाएगा, तुम जाओ। और अब तुम्हारा जो सवाल है उसका उत्तर, अभी ये नवजात शिशु ने जन्म लिया है, एक स्त्री ने नवजात शिशु को जन्म दिया है और इसकी जो माता है वो अभी निद्रा में है, तो तुम इस शिशु से जाके पूछो कि साधु संग का क्या महत्व होता है, इससे जाके पूछो आप। तो फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु, एक बार जीव हत्या का पाप लग गया, एक गौ हत्या का
पाप लग गया, अब आप मानव को भी मेरे हाथ से मरवाना चाहते हैं, वो मानव मर जाएगा, वो भी अगर मर गया तो फिर क्या होगा फिर मेरा। प्रभु ने कहा कि देखो, अब जब दो तो मर ही चुके हैं तो फिर अब जानना तो है, अब तो और ज्यादा महत्व हो गया आपके इस प्रश्न का, तो जाओ उस बालक से पूछो, चिंता ना करो, आप जाओ। अब वो नारद जी उस बच्चे के पास गया, डरते 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 कि भाई अभी क्या होगा, कैसे होगा, और गए और उस बालक से पूछा, हे बालक, हे नवजात शिशु, संत के संग करने से क्या महत्व होता है, तुम वो मुझे बताओ। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो जो वो बालक था, वो बालक उठ के बैठा, क्योंकि पहले के समय में ये चीज़ें होती थी, कलयुग के पहले चीज़ें होती थी कि कभी भी कोई भी चमत्कार हो सकता था, क्योंकि सारे मंत्र, सारी शक्तियाँ, सब कुछ जागृत था, सब सारी चीज़ें तुरंत होती थी। अब बालक जो था वो नारद जी के पुकारते से, और नारद जी तो से खुद ही इतने बड़े भक्त थे, तो भक्त जो होता है उसका तपोबल इतना होता है कि आपने भी कथाओं में सुना होगा कि एक स्थिर जड़ योनि जो होती है एक पेड़ को भी सरका देती है। तो फिर एक बालक से अगर वो कहेंगे तो बालक को बोलना तो पड़ेगा। अब बालक जो था वो उठ के खड़ा हुआ, बालक ने कहा, हे प्रभु, मैं तो नहीं जानता कि संत संग का क्या महत्व होता है, लेकिन आप एक संत हैं और आपने जब मुझे पहली बार दर्शन दिए तो मैं केंचुए की योनि में था, तुरंत मेरी वो योनि छूट गई, जो पाप मुझे भोगने थे वो मिट गए और मेरे मोक्ष उससे मिल गया। जब दोबारा आपने मुझे दर्शन दिए तब मैं गौ माता के गर्भ से मेरा जन्म लिया बछड़े के रूप में, और जब दोबारा आपने दर्शन दिए तो वो भी योनि से मैं छूट गया, मुक्त हो गया, और उसके भी कष्ट मुझे नहीं भोगने पड़े। और तीसरी बार जब मुझे ये मानव देह मिली तब आपने दोबारा मुझे दर्शन दिए हैं, तो अब मैं अपने प्रभु के धाम जा रहा हूँ, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है आपके दर्शन करने से। इतना कहकर वो बालक चला गया। तो ये घटना से नारद जी समझ गए कि संत के संग से क्या होता है। संत के संग से, संत की वाणी से, संत के दर्शन से आपके जो पाप कर्म होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है, उससे आपको सहायता मिलती है। अब क्योंकि मानव जो होते हैं उनके कर्म इतने ज़्यादा पाप कमाए हुए होते हैं कि वो एक बार के दर्शन से मुक्त नहीं हो सकते, और ये कलयुग है, तो कलयुग का प्रभाव भी है कि भाई आप भोग शरीर में आए हो, भोगने के लिए आए हो, तो आपको तकलीफें तो भोगनी है, लेकिन फिर भी ये आपके मार्ग में सहायता करता है, मोक्ष के मार्ग में सहायता करता है किसी संत के दर्शन, उनकी वाणी सुनना। जब भी आप किसी संत के दर्शन करते हो, उनकी वाणी सुनते हो, तो ये मोक्ष के मार्ग को आसान बनाता है। जिस तरह के तरीके से वो जो प्राणी था केचुए की योनि में था, उसकी अगली योनि उनको गौ माता की मिलनी थी, और गौ माता मनुष्य जन्म के योनि मनुष्य जन्म के ठीक पहले की योनि होती है। गौ माता के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो जब एक जीव को संत के दर्शन से, उनकी वाणी सुनते से ही ये सारी घटनाएं हुई, तो ऐसा ही होता है मानव के साथ कि अपने जीवन में आप जब जब संतों के दर्शन करते हैं तो इससे आपके पाप कटते हैं और इस शरीर से आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि भाई ऐसे संत कहाँ मिलेंगे जिनका इतना तपोबल हो, जिनके इतनी निष्ठा और भक्ति इतनी पवित्र हो। तो भाई ऐसे संत एक जगह तो नहीं मिल सकते, लेकिन जब आप हजारों संतों के दर्शन करते हैं, बार बार अलग अलग जगहों पे जाके आप संतों के दर्शन करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, तो वही ऊर्जा एकत्रित होकर उतनी हो जाती है कि आपके मोक्ष के मार्ग में सहायता करे। आपने एक संत ऐसे नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, आप कई संतों से जब जीवन में मिलते हैं तो वही ऊर्जा आपको हर संत के दर्शन से मिलती है। और जो आपका ऋषि ऋण होता है कि भाई संत के दर्शन, संत के संग, संत के दर्शन हो, उनके प्रवचन सुनो, आप ये तो के दर्शन करके भी वो चीज़ आप पा सकते हैं। इन बातों को समझिए कि अपने जीवन में जब भी आप कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे संत मिलते हैं, साधु महात्मा मिलते हैं, तो उनके दर्शन करें। जब आप उनको प्रणाम करते हैं, वो आपको कुछ कहते हैं, या फिर कहीं प्रवचन चल रहे हो तो आप प्रवचन सुने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मनुष्य क्या है, सामने वाला मनुष्य कौन है, सामने वाले मनुष्य के व्यक्तिगत कर्म क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई प्रवचन दे रहा है तो आपका कर्म बनता है प्रवचन को सुनना और प्रवचन का आनंद लेना और ग्रहण करना। जो भी ज्ञान मिलता है आपको प्रवचन करता कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संत ऋण आपका पूरा हो रहा होता है। इसीलिए कहीं भी आपको कथा मिल रही है, कहीं भी आपको भजन सुनने को मिल रहा है, आप वहाँ बैठ सकते हैं। कहीं भी कथा सुनने को मिल रही है, आप सुन सकते हैं। ये अच्छी चीज़ें होती हैं, इनका लाभ मिलता है आपको, तो इन चीज़ों का जीवन में ध्यान दें। तो इस कथा से पता चलता है कि भाई संत का संग, उनके दर्शन, उनकी वाणी सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है मानव देह के लिए। तो इस बात को समझें कि नवधा जो भक्ति होती है उसमें
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो अब जो भी साधक साधिकाएं ये मन में वो रखते थे विचार कि भाई हम तो घर में टीवी में बैठकर प्रवचन सुन लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, सारा ज्ञान मिल जाता है, हम मंदिर चले जाते हैं और व्रत उपवास कर लेते हैं, तो फिर भला हम क्यों जाएं किसी तीर्थ स्थान पे, या हम कथा सुनने क्यों जाएं कहीं पे। तो उसका कारण यही है कि आप अगर कथा सुनने जाते हैं, आपके शहर में हो, या आप कहीं पे तीर्थ स्थान पे यात्रा पे जाते हो और वहाँ पे जब आपको साधु महात्मा मिलते हैं, जैसे आप कहीं गए, वृंदावन गए, आप वहाँ पे आप रुके 2-4 दिन, वहाँ पे कथा कहीं पे चल रही है, आपको पता चला कि भाई निरंतर कथाएं होती रहती हैं, चलो कहीं कथा चल रही है, और आपने अगर वहाँ पे जाके उस भूमि में जाके 1 घंटे भी अगर आपने कथा सुनी है, संत के दर्शन किए हैं, उनकी वाणी सुनी है, तो इससे आपका ऋषि ऋण से आपकी मुक्ति होती है। और ये सारे चीज़ें जो हम आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से, अलग अलग वीडियो में हम आपको सामान्य रूप से बताते हैं चीज़ों को कि इस तरीके के उपाय कि भैया प्रवचन इस तरीके से सुनो, इस जगह पे जाओ, ये छोटी छोटी बातें। हमारा लक्ष्य मोक्ष के तरफ ले जाना होता है कि भाई मोक्ष पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो ज़्यादातर हमारा रहता है। शुरुआत हमने साधनाओं से की थी, साधनाएं हम आज भी करवाते हैं और हम कहते हैं कि साधना करो, शक्ति बढ़ाओ। शक्ति बढ़ेगी तो बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर आएंगे। बहुत सारी ऐसी तंत्र क्रियाएं, नकारात्मक ऊर्जा बहुत सारी घरों में होती है जो साधारण पूजा पाठ से नहीं दूर होती, ये सत्य है। ये व्यक्तिगत प्रैक्टिकल कर करके हमने बहुत देख लिया कि बहुत लोग साधारण पूजा पाठ करते हैं फिर भी प्रेत बाधा और दूसरी चीज़ें उनकी नहीं दूर होती। अगर कोई पीछे लगा है, उनके तंत्र क्रिया कोई कर रहा है, अपने आप आई हुई तो हट जाएगी, तुरंत हट जाएगी, पर अगर कोई क्रिया कर रहा है तो साधारण दैनिक पूजा पाठ से वो दूर नहीं होती। तो इसीलिए हम साधना करने का कहते हैं कि साधना करो, अपनी शक्ति बढ़ाओ। साधना करना तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा भक्ति जो हम आपको करने के लिए कहते हैं अपने इष्ट भगवान के लिए, कि भाई भक्ति इस प्रकार से करो कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए उसमें ये भी एक कड़ी आती है संत के दर्शन और प्रवचन सुनने की, कि आप संतों के दर्शन करें और प्रवचन अवश्य सुने। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।